औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 10 सॉल्यूशंस एंड कोलाइड के चैप्टर के सेकंड टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। आइए अपने इस टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट, हमारे टॉपिक का हेडिंग है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। क्या हेडिंग है? जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। बेटा, आपको पता भी है ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन में आता है पेपर में, केपी बोर्ड के में के जो पेपर होते हैं। ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, पेपर में आने वाला टॉपिक है और इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। इसमें जो सॉल्यूशन के प्रॉपर्टी, जनरल प्रॉपर्टी क्या है, सॉल्यूशन किस तरह है, सॉल्यूशन की साइज क्या है, सॉल्यूशन के फिल्टर पेपर से किस तरह पास होता है। तो इसमें पहले मैं आपको क्या बताता हूँ। सॉल्यूशन जब बनता है तो इसमें जो सॉल्यूट का जो साइज होता है, सॉल्यूट पार्टिकल साइज रेंज फ्रॉम 0.1 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर। जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं और इस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का के पार्टिकल का जो साइज है उनका रेंज है 0.1 नैनोमीटर। कितना स्मॉल है? 0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक इसका क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल का साइज का रेंज है। फिर दूसरे हम इसमें क्या करते हैं, इसमें सॉल्यूट पार्टिकल का जब रेंज इतना है तो आया ये हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं? नो, नॉट एट ऑल, हम ये नहीं देख सकते। तो सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आई। थ्रू नेकेड आई। नेकेड आई क्या है? नेकेड आई किस तरह कि हम अपनी खाली आंख से नहीं देख सकते। खाली आंख का मतलब ये है कि हम विदाउट यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट, मतलब अगर हम माइक्रोस्कोप वगैरह इस्तेमाल या टेलीस्कोप वगैरह या कोई और इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल न करें, हम अपनी जो नेकेड आई से उससे वो सॉल्यूट के पार्टिकल नहीं देख सकते। इसमें तीसरा है पॉइंट इस तरह है कि जो सॉल्यूशन है ना, मैं इस इधर लिखता हूँ, सॉल्यूशन is stable. Solution is stable if it is not disturbed. It is not disturbed. Not disturbed. अगर सपोज मेरे पास एक बीकर है और बीकर में मेरे पास क्या है, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट, इनका सॉल्यूशन मैंने बनाया है। अगर मैं इस सॉल्यूशन को डिस्टर्ब ना करूँ, किस तरह मैं इसको इस तरह डिस्टर्ब ना करूँ, तो ये क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। मतलब अगर इसमें सॉल्यूट सॉल्व हुआ है सॉल्वेंट के अंदर, तो इधर भी कंपोजिशन, इसके पॉइंट इसमें आता भी है, इधर भी जो कंपोजिशन है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान ये यूनिफॉर्म है। और अगर इसमें सॉल्यूट सॉल्व हुआ है, सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूशन बना है, सॉल्यूशन स्टेबल है। अगर मैं इनको डिस्टर्ब ना करूँ तो ये स्टेबल रहेगा। अगर मैं इसको डिस्टर्ब करूँ तो कुछ प्रेसिपिटेट बनेंगे, इसमें समझ आ गई। फिर इसमें चौथा पॉइंट ये है, सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी filtration process. Solute particle can not be separated by ordinary filtration process. Filtration processes. अच्छा जी, पहले मैंने आपको सॉल्यूट पार्टिकल का रेंज बताया। फिर सोल्यूशन हम जब रेंज इतना स्मॉल है हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, सोल्यूशन स्टेबल रहेगा जब हम इनको डिस्टर्ब ना करें। फिर चौथा पॉइंट ये है, सॉल्यूट के जो पार्टिकल है वो क्या, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टर
फिल्ट्रेशन प्रोसेस मतलब हम जब फिल्टर पेपर लेते हैं और फिल्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं तो इसमें सल्यूट पार्टिकल जब सोल्यूशन हमारे पास बना हो, सोल्यूशन में जो सल्यूट हो वो सेपरेट नहीं हो सकती। क्यों सेपरेट नहीं हो सकती? क्योंकि इनका रेंज इतना स्मॉल है कि वो जो हम क्या लेते हैं, हम फिल्टर पेपर लेते हैं। जब हम फिल्टर पेपर लेते हैं ना तो इनमें पोर्स होते हैं ना, ये सल्यूट पार्टिकल इतना स्मॉल होता है कि ये इन पोर से क्या नीचे जाता है और बीकर में आता है और क्या सेपरेट नहीं हो सकता, क्या सेपरेट नहीं हो सकता। इसमें ये पॉइंट है। किस तरह मैं आपको अभी समझाता हूँ। इस तरह हम एक पेपर लेते हैं, फिल्टर पेपर। ये तो मैंने ऐसे ही पेपर लिया, इसमें क्या होते हैं, सुराख होते हैं। अगर मैं इनका हाफ बना लूँ, इस सर्कल का इस तरह हाफ बनाता हूँ, फिर 4 टाइम हाफ बनाता हूँ, तो मैं आपको इस तरह समझाता हूँ। और मैं इसका 3 हिस्सा एक तरफ करूँ और एक हिस्सा एक तरफ करूँ तो ये मेरे पास इस तरह बनेगा। क्या इस तरह बनेगा? मैं तो ये सपोज किया है, ये तो नहीं है फिल्टर पेपर, लेकिन मैंने सपोजिशन के लिए इस तरह किया है। जब हम गिलास को से बीकर लेते हैं तो अगर मैं या गिलास फनल लेते हैं, अगर ये फिल्टर पेपर मैं इसमें इसके ऊपर रखूँ और इसमें वो सोल्यूशन डालूँ तो ये सल्यूट पार्टिकल इधर नीचे इस बीकर में आ जाएगी। समझ आ गई? फिर पांचवा पॉइंट है हमारे पास। पांचवा, सबर एक मिनट, मैं आपको इसकी डिटेल भी थोड़ा समझाता हूँ। जब मैंने आपको समझा ये बीकर है और ये मैंने फिल्टर पेपर लिया है, मैंने इसमें सोल्यूशन डाल दिया। सोल्यूशन क्या इधर बीकर के अंदर आ गया, यानी या ग्लास पैनल वगैरह इनके अंदर, क्या ये इस तरह ग्लास पैनल होता है। इस तरह मैं डायग्राम में दिखाता हूँ आपको। इस तरह ग्लास पैनल होता है और इसमें फिल्टर पेपर भी इस तरह होता है। अगर मैं इनके अंदर सोल्यूशन डालूँ ना तो क्या होगा, सोल्यूशन मैंने डाल दिया। सोल्यूशन में आपको पता है सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होते हैं ना, और दोनों क्या होते हैं, मिक्स होते हैं ना, डिज़ोल्व होते हैं। सल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होता है। जब मैं ये सोल्यूशन इस फिल्टर पेपर के ऊपर डालूँ तो ये इसमें सल्यूट सेपरेट नहीं होंगी, वो सारा ये ग्लास पैनल के अंदर आ जाएगा। समझ आ गई? फिर मैं चलता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट ये है हमारे पास कि सल्यूट जो पार्टिकल है वो फिल्टर पेपर से पास नहीं होती। इधर भी सल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड थ्रू ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन प्रोसेस। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, सल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट पास टू ना, इस तरह है सोल्यूशन ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन किधर ही फिल्ट्रेट क्या इसे फिल्ट्रेट नहीं रह सकते इस फिल्टर पेपर में, क्योंकि ये पास होते हैं। तो मैं लिखता हूँ सल्यूट पार्टिकल कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर, क्या फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। और छठा पॉइंट मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि इसमें जो कंपोजिशन है सोल्यूशन की कंपोजिशन, सोल्यूशन इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल फेज। अब पूछेंगे कि सिंगल फेज का मतलब क्या है। सिंगल फेज का मतलब ये है कि सोल्यूशन, सिंगल मीन्स वन, फेज मीन्स कि सोल्यूशन एक स्टेट में है, मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन में। इस सोल्यूशन के अंदर एवरी सैंपल ऑफ मैटर क्या है, फिक्स्ड कंपोजिशन में है, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी रखता है। किस तरह मैं फेज लिखता हूँ कि फेज क्या है, सोल्यूशन के अंदर एवरी सैंपल ऑफ मैटर with uniform properties and definite means यानी fixed, स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई, डिफिनेट कंपोजिशन मतलब कि सोल्यूशन इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल फेज का मतलब ये है कि सोल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट के अंदर
वो यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी रखता है, और डिपेंड सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान जो रेशो है वो यूनिफॉर्म होता है। समझ आ गई? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एट अ गिवन यानी फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर its composition can be varied to a maximum value. Maximum value means solution becomes saturated. Solution सॉल्यूशन क्या सेचुरेट, मैंने पहले लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखी तो वो लेक्चर ज़रूर देखें, उसमें मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन की थी सॉल्यूशन और क्लोराइड के चैप्टर मैंने इसको सेचुरेट भी इनके डिफिनेशन और इनके बारे में वीडियो बनाई है, तो वो पहले आप उनकी वीडियो देख लें, फिर आपको इधर समझ आ जाएगा कि सॉल्यूशन बिकम सेचुरेट मीन्स अगर मैं बीकर ले लूँ ना और इनके अंदर मैं सॉल्यूट डालूँ, क्या सॉल्यूट डालूँ तो वो सॉल्यूट डिज़ॉल्व हो जाएगा। पहले मैंने अनसेचुरेट बताया था, इसमें कैपेबिलिटी होगी कि अपनी सॉल्यूट को डिज़ॉल्व करे फिर करे। जब मैं ज़्यादा सॉल्यूट डालूँ इनके अंदर तो एक टाइम आ जाएगा कि फर्दर सॉल्यूट क्या इस सॉल्वेंट के अंदर डिज़ॉल्व नहीं होंगी, तो इन केस में सॉल्यूशन सेचुरेट बनेगा। तो इसमें भी हम अगर गिवन यानी फिक्स टेम्परेचर प्रेशर पर सॉल्वेंट के अंदर डाले, मतलब सॉल्यूशन बनाए, तो एक स्टेज आ जाएगा कि इनमें इनकी कंपोजिशन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, मीन सॉल्यूशन बिकम सेचुरेटेड होगी। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है it means solute does not allow a beam of light to scatter when passed through it. When passed through it, इनका मतलब ये है, अगर मैं बीकर ले लूँ, बीकर में सॉल्यूशन बनाऊँ, सॉल्यूट डालूँ सॉल्वेंट के अंदर, वाटर के अंदर जो भी सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है, मैं इनकी सॉल्यूशन बनाऊँ और इससे मैं एक टार्च लगाऊँ, इधर टार्च यानी बीम ऑफ लाइट लगा दूँ, बीम ऑफ लाइट लगा दूँ, तो ये क्या इस लाइट की वजह से ये स्कैटर नहीं होगा। इट डज नॉट एलो अ बीम ऑफ लाइट टू स्कैटर, जब इससे पास होगा ये टार्च यानी बीम ऑफ लाइट की जो टार्च की जो लाइट है, ये इससे पास होगा तो वो इस तरह स्कैटर नहीं होगा। ये टॉपिक भी नेक्स्ट सामने आने वाला है नेक्स्ट लेक्चर में। इनको हम टेंडल इफेक्ट कहते हैं। क्या टेंडल इफेक्ट कहते हैं? इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूँ, इसकी एग्जांपल इस तरह है, अगर मैं इन एसिड को H2O में डालूँ तो ये सोल्यूशन बनेगा, या मैं शुगर को प्लस वाटर में डाल दूँ तो, या यूरिया को डाल दूँ, मैं अमोनिया को डाल दूँ, ग्लूकोज को डालूँ वाटर में, तो क्या होगा, सोल्यूशन हमारे पास बनेगा। या मैं ऑर्गेनिक सॉल्यूट को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डालूँ तो क्या बनेगा, हमारे पास सोल्यूशन बनेगा। तो ये मैंने इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन समझाई। मैं एक बार फिर आपको जल्दी रिवाइज करता हूँ। सॉल्यूट पार्टिकल के जो साइज़ के बारे में मैंने बात की, पहले मैंने क्या साइज़ के बारे में बात की, फिर मैंने सॉल्यूट नेक्ड ऐसे नहीं देख सकते, फिर अगर सोल्यूशन में ले लूँ उनको डिस्टर्ब ना कर तो वो स्टेबल ही रहेगा। फिर मैंने आपको सॉल्यूट पार्टिकल फिल्ट्रेशन प्रोसेस के जरिए सेपरेट नहीं हो सकती। फिर मैंने बताया कि सॉल्यूट पार्टिकल है ना फिल्टर पेपर से पास हो सकती, इसलिए वो क्या होता है सेपरेट नहीं हो सकती, क्योंकि वो स्मॉल होते हैं और फिल्टर पेपर से पास होते हैं। फिर मैंने बताया आप सबको कि सोल्यूशन क्या कंपोज है सिंगल पेज पे। सिंगल पेज मीन्स यूनिफॉर्म कंपोजिशन रखता है, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज है, डिपेंडेंट कंपोजिशन है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान। फिर मैंने आपको बताया कि फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पर एक स्टेज इस तरह आएगा
कि इसकी कंपोजिशन यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंपोजिशन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। फिर मैंने इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट में बताया कि जब मैं सोल्यूशन से लाइट यानी बीम ऑफ लाइट को पास करूँ तो वो जब इनसे पास होगा तो वो स्कैटर यानी नहीं होगा। आप नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखें, मैं इनमें सस्पेंशन और कोलाइड है ना वो स्कैटरिंग फिनोमेना करते हैं। तो बीम ऑफ लाइट को वो स्कैटर करते हैं, लेकिन सॉल्यूट के जो पार्टिकल की साइज इतनी स्मॉल है कि वो स्कैटर इसको टंडल इफेक्ट कहते हैं, वो लाइट को स्कैटर नहीं करते। मैंने एग्जांपल दी इन ए सील को, जब मैं वाटर में डालूँ, शुगर को डालूँ, अमोनिया को डालूँ, ग्लूकोज को डालूँ, यूरिया को डालूँ, ऑर्गेनिक सॉल्यूट वगैरह ऑर्गेनिक सॉल्यूट के अंदर डालूँ तो क्या होगा, सोल्यूशन हमारे पास बनेगा। तो ये था आज का लेक्चर। तो ये लेक्चर ज़रूर देखिए, बार बार देखिए। अगर आपको समझ नहीं आई वीडियो को पॉज करें, वीडियो को ज़रूर देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खूब स्टडी करें। थैंक यू वेरी मच।